साल 2008 बीजिंग समर ओलंपिक्स के दौरान मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है जब 25 साल के स्विमर माइकल फेल्प्स सिंगल ओलंपिक गेम्स में 8 गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड 32 साल पहले बना था जब 1972 म्यूनिक समर ओलंपिक्स में मार्क स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। माइकल ने जब यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें एक लेडी रिपोर्टर ने माइकल से पूछा, आज तो आपका बड़ा लकी दिन होगा, है ना? तभी माइकल मुस्कुराए और बोले, साल 2004 में जब मैंने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना देखा था तब उनके बारे में स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि वो एक दिन में 8 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करते थे। इसलिए मैंने दिन में 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मुझे मार्क का रिकॉर्ड तोड़ना है तो पहले उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद मैंने 4 सालों तक बिना एक भी छुट्टी लिए हर दिन 12 घंटे स्विमिंग की, यानी कि करीबन 17,500 घंटे और 22,000 किलोमीटर की स्विमिंग करने के बाद आज मैंने मार्क स्पिट्ज का 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। और अब भी अगर आप इसे लक कहती हैं तो हाँ, मैं लकी हूं। दोस्तों, ये शख्स यही नहीं रुका बल्कि कई सालों तक तैरता चला गया और दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ने का रिकॉर्ड बना दिया। आज माइकल फेल्प्स के पास में 28 ओलंपिक मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड है, जिनमें से 23 तो गोल्ड मेडल्स हैं। और जब हम ऐसे महान व्यक्ति से लाइफ एडवाइस लेते हैं और उनकी राह पर चलते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना निश्चित है। इसीलिए आज हम उनकी लाइफ चेंजिंग स्पीच सुनेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, स्विमिंग पूल के बॉटम में बनी ब्लैक लाइन को दिन में 7 से 8 घंटे देखते रहना, यकीन मानिए, ना तो मजेदार काम है और ना ही आसान। लेकिन मैं मानता हूं कि जब आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट गोल होता है तब कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। जब मैंने कहा था कि मैं 8 गोल्ड मेडल्स जीतना चाहता हूं तो अब स्विमिंग वर्ल्ड के ज्यादातर स्विमर सोच रहे थे कि ये बंदा पागलपन कर रहा है और कोई स्विमर ये रिकॉर्ड बना नहीं सकता, क्योंकि अगर मार्क स्पिट्ज 7 गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड तोड़ना इतना ही आसान होता तो पिछले 32 सालों में कोई ना कोई ये काम जरूर कर लेता। लेकिन मुझे वहां पहुंचने की प्रोसेस में भरोसा था। मुझे पता था कि ये रातों रात नहीं हो पाएगा, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए हमने कई छोटे छोटे कदम बढ़ाए और वो स्मॉल स्टेप्स ही मुझे 2008 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने की मंजिल तक ले गए। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है ना? लेकिन हम हर दिन खुद को और ज्यादा तैयार कर सकते हैं। और मैं जब भी ट्रेनिंग करता था तो हम ऐसा मानते थे कि हम बैंक में पैसा रख रहे हैं ताकि साल के अंत में जब मुझे मेजर इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेना हो तब मैं उन पैसों को, यानी कि उन ट्रेनिंग आवर्स के रिजल्ट्स को विड्रॉ कर सकूं जिसे हमने साल भर की मेहनत से सेव किया है। देखिए, मैं आपको सच सच बताऊं, मैं आपसे दिल की बात कहता हूं, मेरी जिंदगी में ना ऐसे कई दिन आए जब मुझे मन करता था कि नहीं, आज बेड से नहीं उठना है, आज तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं उठना है। अगर कोई इंसान कहता कि मुझे रोज सुबह उठकर काम पर जाने में एक्साइटमेंट आती है तो मैं उनके मुंह पर उन्हें झूठा कहूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये सच नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब आपके पास अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, तो आप एक्साइटेड ना होने के बावजूद भी मेहनत करते हैं और धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। यकीन मानिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं। इवन इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है महान लोग तब महान काम कर जाते हैं जब उन्हें वो काम करने की इच्छा नहीं होती। साल 2002 से 2008 मेरी लाइफ का ट्रायल एंड एरर फेज था। मैंने साल 2002 में अपना स्विमिंग स्केड्यूल बनाना शुरू कर दिया था। मुझे लोकल कंपटीशन भी अटेंड करने होते थे, मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने भी जाता था और इन सभी के बीच में मेरा मेन गोल था रेगुलर ट्रेनिंग करते रहना ताकि मैं 2008 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत पाऊं। मेरा गोल क्लियर था, इसीलिए मुझे फिजिकली रेडी होने के साथ साथ मेंटली रेडी होने की भी जरूरत थी। मुझे हफ्ते भर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत थी। हम हमारे दिमाग को एक ही चीज में फोकस नहीं रख सकते।
मुझे ओलंपिक के पहले 7 इंटरनेशनल रेसेस में कॉम्पीट करना था, इसीलिए उतनी देर के लिए मुझे ओलंपिक से फोकस हटाना पड़ा था। वहीं 2008 के ओलंपिक्स में जब मैंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता तो मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन फिर मैंने उस खुशी से ध्यान हटाकर अगली रेस पर फोकस किया। और जब सभी रेस पूरी हो गई ना, तब मैंने अपने विनिंग इमोशंस को बाहर आने दिया और फिर मैंने काफी जश्न मनाया। यानी अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है तो पास्ट या फ्यूचर से पहले प्रेजेंट में फोकस करना होगा। जैसे कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना था, मगर उसके लिए मुझे प्रेजेंट में प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, प्रॉपर डाइट मेंटेन करने की जरूरत थी। इसके अलावा मैं आइस बाथ लेता था, सही नींद लेता था, बॉडी को जितना हो सके फ्रेश रखने की कोशिश करता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्यूचर में कुछ अचीव करने के लिए आपको प्रेजेंट में हासिल करना होगा, स्ट्रगल करना होगा और प्रेजेंट पर फोकस करना होगा। मेरी ट्रेनिंग जर्नी में कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं अपने कोच से नफरत करता था। मुझे बहुत गुस्सा आती थी उन पे, सच बता रहा हूं। हमारे बीच काफी लड़ाइयां होती थी, लेकिन मैं जानता था ओवरऑल कि वो मेरे लिए परफेक्ट कोच हैं, क्योंकि वो मुझे चैलेंज करते थे। उन्होंने ही मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद की और दिन के 12-12 घंटे स्विमिंग। कोई कंफर्ट जोन में रहकर तो कर ही नहीं सकता ना। आपको भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना होगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर चैलेंजेस लेने होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन में ना म्यूजिक काफी सुनता था और मुझे बिगी स्मॉल्स के गाने काफी पसंद थे। उस वक्त उन्होंने एक गाना गाया था, स्काई इन द लिमिट, और मुझे बचपन से लेकर आज तक इस बात पर यकीन है। मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने दिमाग को किसी काम पर फोकस रखूंगा, जरूरत पड़ने पर सैक्रिफाइसेस करूंगा और खुद को अपने लक्ष्य, अपने सपनों को हासिल करने में समर्पित कर दूंगा, तो मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूं। मेरे लिए लाइफ में गोल्स की काफी अहमियत है। ये आपको ऊंचे मुकाम तक ले जा सकते हैं। जब मैं 2000 ओलंपिक्स में वापस आया तब मैं 15 साल का था, और कोई भी ओलंपिक एथलीट कंपटीशन के बाद कुछ समय रेस्ट लेते हैं, यानी कि 3 से 6 महीने की छुट्टियां मनाते हैं और फिर अगले कंपटीशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेकिन मैंने अगले ही दिन से प्रैक्टिस शुरू कर दी। दरअसल क्या है ना कि उस साल में 5th पोजीशन पर आया था मैं, और मुझे मेडल बस मिलते मिलते रह गया था, जिस वजह से मैं काफी उदास था। लेकिन मैंने उस हार को एक मोटिवेशन की तरह लिया और अगले ही दिन से अपने कोच के पास पहुंच गया, जिन्होंने एक पेपर पर WR मिंट वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा, जिसका कंपटीशन 6 महीने बाद ही होने वाला था। अब 15 साल के बच्चे की तरह मैंने भी अपने कोच से पूछा कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और यकीन मानिए 6 महीने बाद मैंने वाकई में अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी लाइफ का बिगेस्ट गोल कौन सा है और उसे अचीव करने के लिए आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और 1100 लाइक्स करवा दीजिएगा। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्पीचेस के लिए लाइफ मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।